अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट बिल आखिर बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। इंडियन टीम जो शदीद दबाव का शिकार थी, जब दूसरी इनिंग्स में मैदान में उतरे थे तो 311 रन की बढ़तरी इन्होंने पहले खत्म करनी थी और 0 पे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इतने शदीद दबाव से वो निकल के और ड्रॉ कराने में कामयाब हुए। ये इंडियन टीम की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मैं समझता हूं कि उनकी विक्ट्री है। अगर ये मैच हार जाते तो वो सीरीज ही हार जाते। अभी भी वो सीरीज में जिंदा है। 2-1 से बढ़तरी इंग्लैंड को है, लेकिन आखिरी टेस्ट में वो जीत के 2-2 बराबर कर सकते हैं। तो अगर ये मैच हार जाते तो फिर ये सीरीज ही हार जाते, फिर 5वें टेस्ट का उस तरह मजा नहीं आता था। और इंडियन टीम ने अपने आप को जिंदा करने के लिए एक बेहतरीन कारनामा अंजाम दिया है। और 0 पे 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद केएल राहुल और शुभमन गिल ने बहुत जबरदस्त इनिंग्सें खेली हैं। केएल राहुल 90 के ऊपर आउट हुए, शुभमन गिल 103 रन बनाने के बाद आउट हुए। तीसरी विकेट 188 पे गिरी और चौथी विकेट 222 पे गिरी है, शुभमन गिल आउट हुए। 222 के बाद 5वें दिन इंग्लैंड का तमाम बॉलर्स जो है तो वो नाकाम रहे। कोई बॉलर्स भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। यानी उसके बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर आए और वो मजम्मत करते रहे इंग्लैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट, और जबरदस्त मजम्मत की। वो आखिर तक रहे और दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। जडेजा 107 रन नॉट आउट, वाशिंगटन सुंदर 101 रन नॉट आउट। तो क्या कमाल था कि 0 पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ी 0 पर आउट हुए और उसके बावजूद इस टेस्ट को बचाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यकीनी तौर पर ये इंडियन टीम कांग्रेचुलेशन की मुस्तहिक है। और इसमें ये 4 खिलाड़ी, यानी पहले ओपनर जसवाल 0, सदरसन 0 और केएल राहुल, और टॉप ऑर्डर केएल राहुल और शुभमन गिल, ये मजम्मत करते रहे। चौथा दिन पूरा दिन ये मजम्मत करते रहे। 5वें दिन जो है तो ये थोड़ी सी मजम्मत की और ये आउट हो गए। ये दोनों खिलाड़ी जल्द आउट हो गए। 90 रन बनाने के बाद केएल राहुल आउट हुए और 103 रन, 222 रन के ऊपर इनकी चौथी विकेट गिर गई थी शुभमन गिल। उस वक्त यही लग रहा था कि मैच जो है तो इंग्लैंड जो है तो ये मैच जीत जाएगा, लेकिन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने आखिर तक मजम्मत करते रहे और इतनी खूबसूरत इनिंग्स खेली है और दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। जिम्मेदारियां ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। पंच जो थे तो जख्मी थे और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बड़े बाखूबी निभा के और ड्रॉ कराने में कामयाब हुए। ये ड्रॉ हकीकत में ये इंडिया की एक जीत है और एक विक्ट्री है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एक नामुमकिन को उन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। तो यहां पर इंडियन बैट्समैनों को ये हौसला हो गया है और ये इनके लिए खुशहाल बात है कि ये नेक्स्ट 5वां जब मैच खेलेंगे, 5वां टेस्ट मैच खेलेंगे, तो उसमें ये कॉन्फिडेंस इनको काम आएगा। क्योंकि ना 4 खिलाड़ियों ने इस वक्त इस टेस्ट में इनके शुभमन गिल, केएल राहुल और उसके बाद जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के ऊपर बहुत इनके एतमाद आ गया है और ये नेक्स्ट इनको काम आ सकता है। और ये बैट्समैन इनके थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जो इनकी जो टीम में बैट्समैनों की प्रॉब्लम थी कि वो बैटिंग सही नहीं कर रहे हैं, या तो टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है या मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर। लेकिन इस वक्त इन्होंने बिल्कुल सीक्वेंस रखा और टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर में ये 2 खिलाड़ी फेल हो गए थे। पहले ओवर में 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन इन्होंने वापस कम बैक किया और उस टारगेट को खत्म कर दिया। यानी 311 का जो पहला अचीवमेंट तो यही है कि उसको खत्म करें। और उसके बाद 425 रन, यानी 203 रन की पार्टनरशिप इन 2 खिलाड़ियों के दरमियान हुई है, वाशिंगटन सुंदर के और जडेजा के दरमियान, और इन्होंने विकेट नहीं दी। दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की और यूं ये मैच ड्रॉ होकर बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। कुछ रिकॉर्ड टूटे भी हैं और कुछ बने भी हैं। इसमें सबसे पहले जो जोई रूट का है, जोई रूट ने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है स्कोर के हवाले से, सेंचुरीज के हवाले से नहीं है, स्कोर के हवाले से।
रिकी पॉन्टिंग का 13,378 स्कोर था और इन्होंने वो तोड़ के 13,409 रन कर दिया। अब इनके आगे सिर्फ एक तेंदुलकर है स्कोर के हवाले से। सेंचुरियों में तो ये अभी काफी पीछे है, 38 सेंचुरी थी इनकी, लेकिन स्कोर के हवाले से जो है तो इनके सिर्फ 2512 रन तेंदुलकर आगे है। तो यूं लग रहा है कि तेंदुलकर का स्कोर के हवाले से रिकॉर्ड टूटने के बिल्कुल करीब है और जॉय रूट अगर इसी तरह खेलते रहे तो वो जल्द तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने 13,409 रन किए हैं और उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड बना है तो वो बेन स्टोक का था, जिसने, ये इंग्लैंड का पहला कैप्टन है जिसने, बेन स्टोक ने 5 विकेटें भी ली हैं और सेंचुरी स्कोर भी की है, 141 रन स्कोर भी किया है और 5 विकेटें भी ली हैं। ये इंग्लैंड की तरफ से ये पहला कैप्टन है जिसने सेंचुरी भी की है और 5 विकेटें भी उस टेस्ट में, सैम टेस्ट मैच में ली है। ये दूसरा रिकॉर्ड बना है। और फिर इंडिया की तरफ से जो है तो 3 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं, दूसरी इनिंग्स में 3 सेंचुरियां स्कोर, एक बड़ी अचीवमेंट शुभमन गिल की, जडेजा की और वाशिंगटन सुंदर की। तो इसमें जॉय रूट ने आप जो है तो वो संगाकारा का रिकॉर्ड को बराबर किया, एक तो बराबर किया संगाकारा का, सेंचुरीज के हवाले से संगाकारा का रिकॉर्ड बराबर किया, लेकिन स्कोर के हवाले से जो है तो उन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये जॉय रूट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 157वां उनका टेस्ट मैच ये था। और उसके बाद जो है तो बेन स्टोक की एक बड़ी अचीवमेंट है कि उसने 5 विकेटें भी ली हैं और एक सेंचुरी भी स्कोर की है और ये इंग्लैंड का पहला कैप्टन बन चुका है जिसने सेंचुरी स्कोर भी किया और 5 विकेटें भी ली हैं। तो ये एक ड्रामाई अंदाज में इसको जो है तो ड्रॉ हुआ है और बड़ा एक यकीनी इंग्लैंड का मैच, जीता हुआ मैच उनके हाथ से छीन के तो इन्होंने नॉट ड्रॉ की तरफ ले गए हैं। यहाँ पे मैं इंडियन टीम को कंग्रेचुलेशन करता हूं कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त फाइट की है, मजम्मत की है, चौथे और 5वें दिन जबरदस्त मजम्मत की है और ये मजम्मत इनको काम आएगी 5वें टेस्ट में। और उम्मीद है कि 5वें टेस्ट में मुकाबला एक अच्छा देखने को मिलेगा, जिस तरह तीसरे टेस्ट में मुकाबला बड़ा जबरदस्त देखने को मिला था और आखिर तक नहीं पता चल रहा था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी तरह उम्मीद है कि 5वां टेस्ट भी इसी तरह दिलचस्प सनसनीखेज होगा। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।